गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो सिंह राशि। आपके लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 20 से 24 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 10 ऑफ सोर्ड, आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो लियो। ओवरऑल अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कोई एंडिंग जैसी दिख रही है आपके लव लाइफ में, ठीक है। किसी एंडिंग से आप गुजर रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। सो किंग ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ कि आप पहली बात तो बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा लॉजिक से चल रहे हो, प्रैक्टिकल होके चल रहे हो, माइंड से चलते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं इमोशनली हील होते हुए नज़र आ रहे हो इस सिचुएशन में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल हीलिंग भी हो रही है, सेल्फ लव सेल्फ केयर भी करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जी कांस्टेंट चेंज हो रही है, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हो, क्योंकि कोई सिचुएशन है जो ओवर हुई है, एंड हुई है। फाइनली आप कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल होके चल रहे हो, चीज़ों को लेके चल रहे हो। एट द सेम टाइम आप कॉन्स्टेंटली हील करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कॉन्स्टेंटली इमोशनली हील कर रहे हो और एंड आफ्टर सम टाइम यू फील अगेन पैशनेट, ठीक है। मे बी आप इस पर्सन के लिए फिर से पैशनेट फील करने लग गए हो, और जिसके साथ भी ये सिचुएशन ओवर हुई है, बट यू फील कि और मे बी आप अपनी एनर्जीज़ को न्यू पर्सन, न्यू सिचुएशंस, न्यू ऑप्शंस के लिए ओपन रखना चाह रहे हो। बट अगेन वही बात हो रही है कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, पास्ट में चीज़ें कुछ अच्छी नहीं एक्सपीरियंस करी हैं, सो आप काइंड ऑफ बिट्रेड भी फील कर रहे हो, ठीक है। सो इवन दो कि आप न्यू चीज़ों के लिए रेडी होना चाह रहे हो, न्यू पर्सन्स के लिए, न्यू एनर्जीज के लिए, बट सम हाउ यू फील बिट्रेड, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ सही तो होता नहीं है, हमेशा ही चीज़ें बैक टू बैक ब्रेक हो रही हैं, वर्कआउट नहीं कर रही हैं। सो वो एक एनर्जी भी है। एट द सेम टाइम एक पैशन, एक अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है आपके साइड से, बिकॉज फाइनली यू हील्ड, ठीक है। सो लियो के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है लियो के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लियो आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप, एक कोलैबोरेशन चाहते हैं या मेंटेन कर रहे हैं, जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, द फूल, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हैं। एट द सेम टाइम ये एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक रिस्क जैसा नज़र आ रहे हैं, स्पेशली लव को लेके और अपने लाइक इमोशन फीलिंग्स को लेके। बट स्टिल आई एम सीइंग यार कि ये पर्सन एक कैजुअल कनेक्शन सा ही मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट कर भी रहे हो लियो, ठीक है, तब भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अपने साइड से बहुत कैजुअल कनेक्शन मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल फ्रेंड जोन जैसी कनेक्शन रखते हुए नज़र आ रहे हैं अपने साइड से ये। और एट द सेम टाइम ये किसी भी तरह की बहुत ओवर बर्डनिंग चीज़ें नहीं चाहते अपनी लव लाइफ में, काइंड ऑफ फ्री बर्ड की तरह रहते हुए नज़र आ रहे हैं, गो विद द फ्लो,
और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा ना फील करना और एकदम फ्लो में रहने की कोशिश करना, एट द सेम टाइम यूनिवर्स पर कंप्लीटली ट्रस्ट करना, स्पेशली लव और रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। बट इवन दो कि कोई इन्हें इवन दो कि आप इन्हें अप्रोच भी कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर रहे हो, बट स्टिल ये चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कैजुअल कनेक्शन रखें आपसे, बिकॉज यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, सो ये एक से ज़्यादा ऑप्शन से भी डील कर रहे हैं और मे बी एक्सप्लोर कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। सो आप किसी एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो लियो की ट्रू इंटेंशन क्या है लियो के पार्टनर के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए? द एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस। ओके, आप किसी टॉरस और पाइसिस से डील कर रहे हो, सो यहाँ पे हम देखेंगे एम्प्रेस क्यों आया है। द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, सो लियो, मैं यही देख रही हूँ कि आप एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट आप इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम आप अपनी लव लाइफ में एक फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हो, ठीक है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन, जो कि आप हो सकता है लंबे समय से नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। और आपकी लव लाइफ में या तो आप एक फाइनल डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट वो लंबे समय से आप नहीं कर पा रहे हो, और अभी भी आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, मे बी कम्प्लीटली विद फ्रेश न्यू पर्सन, बट एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को भी बहुत मिस कर रहे हो, नॉस्टैल्जिया दिख रहा है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग इसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है, बट यू फील लाइक कि इस पर्सन के साइड से चीज़ें क्लियर नहीं हैं, आप जिनसे डील कर रहे हो, यू फील लाइक कि इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं और ये अपने साइड से क्लियर नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू स्टार्ट अ वेरी फ्रेश न्यू बिगनिंग विद दिस पर्सन। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में आप कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हो लियो, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अभी भी बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन के ग्रोथ और एक्सपेंशन को लेके आपके मन में अभी भी एक पॉजिटिविटी है कि शायद चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। जो भी चीज़ें आपने कॉन्स्टेंटली फेस करी हैं, जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए अपनी लव लाइफ में, उनसे आपने कभी भी अपने मन में एक ग्रज नहीं पाला या चीज़ों को मतलब एक कुढ़न जैसी नहीं रखी है। आपने हर चीज़ से एक्सपीरियंस लिया है, सीखा है, पॉजिटिवली चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हो लियो। मैं देख रही हूँ आपकी कॉन्स्टेंटली ग्रोथ दिखाई दे रही है एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, और मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। बट आप चाह रहे हो कि ये रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ो, फिर से एक नई शुरुआत हो, ठीक है। इवन दो कि इस पर्सन ने आपको होल्ड पे रखा हुआ है या फिर ये अपने साइड से क्लियर नहीं है, इस पर्सन की साइड से एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बट स्टिल यू वांट दैट, ठीक है। सो आप किसी जेमिनी और टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो लियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लियो के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए? 3 ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं, प्लस इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिख रहे हैं, ऑन एंड ऑफ दिख रहे हैं, इन एंड आउट टाइप से दिख रहे हैं, चिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्चुअली ये कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट रहते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये ऐसा लग रहा है कि ये वेट कर रहे हैं, बट एक जो वेटिंग दिख रही है ना, या तो इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें बहुत अनस्टेबल हैं लव लाइफ में, ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है, और या तो ये खुद बहुत अनस्टेबल है, ठीक है, बिकॉज ये हर्ट हैं चीज़ों को लेके, या जो भी इनको चाहिए या तो इनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, या जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें हो नहीं रही है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल रह रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है। वेट किसी तरह की चीज़ को लेके या क्लैरिटी को लेके हो सकता है, ठीक है।
बट वेट करते करते हो क्या रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं फाइनेंशियली और एज एन इंडिविजुअल फाइनेंशियली बहुत फोकस्ड है। ओके या ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं डेफिनेटली, ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपके साथ हैं इस सिचुएशन में, बट ये सेटिस्फाइड नहीं है, इमोशनली कंटेंटेड नहीं है। एट द सेम टाइम ये अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट इनको कोई भी सही लग नहीं रहा है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, इनके जो भी पैरामीटर्स इन्होंने सेट किए हैं उस अकॉर्डिंग। सो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रह रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिले या ऐसी पार्टनरशिप मिले जो जो इनके अकॉर्डिंग हो, इनके टाइप हो, बट ऐसा हो नहीं रहा है, कॉन्टिन्यूसली नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये हर्ट है। एट द सेम टाइम अब ये वेट ऐसा लग रहा है कि इवन तो ये वेट कर रहे हैं, बट अब ये वो अनस्टेबल एनर्जी से भी बाहर आ गए हैं, जहाँ पे ये सिंपली रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अब ये सिंपली अपने करियर पर फोकस्ड है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब ये अनस्टेबल भी नहीं है। अगर ये आपके साथ इस कनेक्शन में अनस्टेबल थे तो वो कनेक्शन में भी ये को लेके भी ये अनस्टेबल नहीं है, ठीक है। मीन्स वो अनस्टेबल एनर्जी कहीं ना कहीं एंड हो रही है। सो देख लेते हैं कि ओवरऑल तरीके से लियो आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 6 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यादें हैं आपकी इस पर्सन के साथ, बट स्टिल अब आप स्लोली स्लोली इससे डिटैच होने की भी कोशिश कर रहे हो लियो। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 6 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड। या आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हो नज़र आ रहे हो, इवन दो आपके अंदर इस पर्सन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट स्टिल आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो। एट द सेम टाइम अब अभी भी इस पर्सन के साथ चीज़ों को लेके आगे की बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है। सो और ब्लॉक्ड भी हो, क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, बट स्टिल आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपकी लव लाइफ में चीज़ें काफ़ी अनक्लियर हो सकती हैं, काफ़ी स्टक हो सकती हैं, बट स्टिल आप आगे बढ़ रहे हो। आप आपके बस में जो है कर सकते हो, जो वही आप कर रहे हो, और आपके बस में है कि आप अपने आप को ठीक रखो, शांत रखो, हील करो और आगे बढ़ो, और वही सिंपली आप कर रहे हो, ठीक है। सो लियो ओवरऑल तरीके से यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 2 ऑफ कप्स, या इवन दो यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो लियो कि आपको ये लगता हो कि आपका इस पर्सन का एक सोल कनेक्शन है, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, डीपली डीपली लव है आपका, लेकिन फिर भी आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई सोल्यूशन, इसमें कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करेगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो